वेलकम टू मूवी टेक गाइड व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओप्पो F19। ओप्पो के मोबाइल्स बहुत अच्छे होते हैं। ओप्पो F19 में दो वेरिएंट्स आए हैं, एक ओप्पो F19 और सादा और एक ओप्पो F19 प्रो। तो जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, डिटेल रिव्यू देने में आपको जा रहा हूँ, जिसका वो है ओप्पो F19 सादा। ठीक है, यहाँ प्रो की बात नहीं हो रही, ओप्पो F19 की बात हो रही जो सादा है। अबाउट फ़ोन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, डिवाइस नेम ओप्पो F19। ठीक है, और इसका जो मेमोरी है इसकी वो ये रही, यहाँ से आपको मेमोरी दिख रही है। 56 GB अवेलेबल, टोटल मेमोरी 128 GB, रैम 6 GB, प्रोसेसर क्वालकॉम का SM6115 ऑक्टा कोर, एंड्रॉयड वर्जन 11, कलर वर्जन 11.1। ठीक है, ये आप इसकी मेमोरी और रेगुलरिटी और बाकी इस मॉडल नंबर है इसमें CPH2219। अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे सारी। सबसे पहले जब आप सेटिंग में जाते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन जो दिखता है ऊपर वो साइन इन का दिखता है। ये साइन इन कौन सा साइन इन है? ये माई ओप्पो का अपना साइन इन है, यानी इनके अपना है प्ले स्टोर, इनकी अपनी चीज़ों में आप यहाँ से साइन इन करेंगे तो आप जा सकते हैं। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। इसमें आप दो सिम लगा सकते हैं, एक जैज़ या जोंग, आपके पास जो भी सिम है। और यहाँ से जो इसकी सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सिम सेटिंग है, यानी कि आप कॉलिंग के लिए कौन सा रखना चाहते हैं, सिम 1, सिम 2 या ऑलवेज़ आस्क। जब आप ऑलवेज़ आस्क पे रख देंगे तो इसका मतलब ये आपसे हमेशा पूछा करेगा कॉल से पहले। ओप्पो के तमाम मोबाइल्स में यही सेटिंग्स होती हैं तकरीबन। और फिर आपसे ये पूछता है कि इंटरनेट के लिए ये कभी भी आपसे हर दफ़ा नहीं पूछेगा। आप एक दफ़ा सिम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जोंग की या जैज़ की, तो ये हमेशा उसी सिम से आपका इंटरनेट चलाता है। अब उसके बाद ही आपको डाटा यूसेज दिखा रहा होता है। डाटा यूसेज देखें, जैसे मैंने जोंग 1 सिम 1 से मैंने इस्तेमाल किया 202 MB मोबाइल डाटा यूसेज। और फिर मैं इस तरफ जाऊँगा, अपनी स्क्रीन को टर्न करूँगा राइट हैंड से, तो ये आपको दूसरे सिम के मोबाइल डाटा का शो करेगा कि आपने कितना GB या कितना MB या कितना बाइट्स यूज़ कर लिया है। उसी के बिल्कुल नीचे आपको मिलता है वाईफाई डाटा यूसेज। वाईफाई डाटा यूसेज में ये बताएगा आपको, अभी देखिए मैंने टोटल इस मंथ में यूज़ किया है 15.24 GB। और फिर यहाँ ये आपको बता रहा होता है आपने किस किस पे कितना कितना यूज़ किया है, यानी कि यूट्यूब में आपने कितना, ओपेरा ब्राउज़र से मैंने कितना यूज़ किया है, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, विडमेट से, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है डिटेल में। अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन की जानिब। अब इसके बाद ये होता है कॉल सेटिंग का। ओप्पो के मोबाइल्स में कॉल सेटिंग का मतलब देखें, फ्लैश ऑन कॉल है सबसे पहले। ये वो मोबाइल्स हैं जो 2021 में आए हैं, 2021 में जो लॉन्च हुए हैं। इसमें देखिए फ्लैश ऑन कॉल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आप ऑफ़ कर देंगे, ऑफ़ ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे ऑन कर देंगे तो जब भी आपके पास कॉल आएगी तो आपके पीछे एक जो आपकी टॉर्च होती है वो बार बार ब्लिंक करेगी, आपको बताएगी कि कॉल आ रही है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि 2-3 सेकंड पहले ही आपको महसूस हो जाता है, आपकी फ़्लैश लाइट जलने स्टार्ट हो जाती है। ऑटो आंसर ऑन ऑफ़ यहाँ से करते हैं आप। ये ऑटो आंसर ऑन ऑफ़ का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं इसे ऑन कर दूँगा तो जब भी मैंने अपना ईयरफ़ोन या ब्लूटूथ डिवाइस लगाई भी होगी तो जिसकी भी मेरे पास कॉल आएगी वो ऑटो आंसर हो जाएगी, यानी कि वो ख़ुद मुख्तार हो जाएगा मोबाइल कि अगर आप बाइक वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो आपको कॉल रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पीछे की जानिब चलते हैं। देखिए ऑटो आंसर का मैंने आपको बता दिया। अब है इसकी कॉल सेटिंग में है वाइब्रेट व्हेन कॉल इज़ आंसर्ड और एंडेड, यानी कि जैसे ही आप कॉल रिसीव करेंगे तो वो हल्की सी वाइब्रेशन करेगा, और जैसे ही आपकी कॉल कट जाएगी तो भी हल्की सी वाइब्रेशन करेगा। इस ऑप्शन को आप ओप्पो मोबाइल्स में यहाँ से देख सकते हैं कॉल सेटिंग में जाकर। अब इसकी हम और मज़ीद सेटिंग की जानिब चलते हैं। देखें वाईफाई, सिम डाटा एंड मोबाइल मैंने आपको सारा बता दिया।
अब हम जा रहे हैं वाईफाई की जानिब। वाईफाई आपके मोबाइल से कौन से वाईफाई से कनेक्ट है, यहाँ ये सब दिखा रहा होता है ओप्पो के मोबाइल। अब सेव नेटवर्क्स में आपके कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं जो आपने पहले कभी सेव किए हुए होते हैं, और इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स है, और फिर वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले है। अब ये बैंडविड्थ लेवल दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको। और उसके बाद इसके अंदर वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन है, WPS कनेक्शन है ओप्पो F19 में। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम पर्सनलाइजेशन पर। F19 में जो पर्सनलाइजेशन दी हुई हैं वो आपको कुछ इस तरह से दी हुई हैं कि आप थीम्स में जा सकते हैं, ठीक है। थीम्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओप्पो F19 में डिफ़ॉल्ट जो होती है वो ये वाली थीम होती है इसकी कुछ ऐसे। फिर आपने आगे जितनी भी थीम्स डाउनलोड की हुई होती हैं वो सब शो हो रही होती हैं आपको। अगर आप ओपन थीम स्टोर पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये थीम स्टोर्स पर ले जाएगा। वहाँ से ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स दिखाएगा जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आइकन स्टाइल ये होता है कि ये देखें, आप ओप्पो F19 में आपको वो बता रहा होता है कि आपने डिफ़ॉल्ट रखना है, मटेरियल स्टाइल रखना है। अब मटेरियल स्टाइल मैंने रखा तो पीछे आइकन चेंज हो गए, और पेबल रखूँगा मैं तो भी आइकन सारे मेरे चेंज हो जाएंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी होती है कि आप यहाँ कितना आइकन का स्टाइल रख लें, उनको बड़ा कर लें, छोटा कर लें। और फिर एप्लीकेशन का नेम कैसे लिखा हुआ है ये देखें, अब पीछे चेंज होता जा रहा है। जैसे ही मैं मीडियम से स्मॉल पे ला रहा हूँ, स्मॉल से लार्ज पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे लेके जा रहा हूँ। तो आप ये सेटिंग सारी यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम में आप अपना खुद बना सकते हैं। इन सब आइकन्स को आप खुद शेप दे सकते हैं। ये देखें, जो मेरी ये आइकन आ रही है आपको सामने, और ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो मेरी जैसी मर्ज़ी मैं ओप्पो F19 में इसे रख सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ओप्पो F19 के। अगर आप ओप्पो F19 लेने जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा और सही फ़ैसला कर रहे हैं आप। ये पर्सनलाइजेशन की बात हो गई। अब यहाँ आता है एप्लीकेशन का लेआउट, यानी कि आपने एप्लीकेशंस कितनी रखनी है अपनी होम स्क्रीन पर। आप यहाँ से 4 करेंगे इसको तो देखिए मेरी स्क्रीन पर 4 कॉलम्स हो गए। अब रॉस कितनी है, 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये पीछे 5 रॉस थी मेरी। एप्लीकेशन लेआउट में जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो कॉलम्स मिलते हैं और रॉस मिलती हैं। आप यहाँ से रॉस भी बढ़ा सकते हैं, अपने 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। या आप कॉलम्स, यानी देखें पीछे स्क्रीन पे कॉलम्स ज़्यादा हो रहे हैं। अगर अब मैं रॉस पे कम करूँगा तो ये रॉस कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप 6 तक आप लेके जा सकते हैं इसके अंदर। ये पर्सनलाइजेशन में हमने एप्लीकेशन लेआउट देख लिया। अब हम ओप्पो F19 का फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखें, इसका इस तरह से है, ये आपको दिखा रहा है, और ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इस तरह के आपके पास एनिमेशंस बने हुए आएंगे जब भी आप अपना थंब, अपना अंगूठा फिंगर पे टच करेंगे। तो इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अपने फिंगरप्रिंट पे लगा सकते हैं एनिमेशन पर। अब नीचे आता है कलर्स में ये है कि आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें यहाँ से, ये वैसे ही दिखाएगा आपको, ठीक है। कलर्स की जो स्कीम होती है ये आपको वैसा दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ फ़ॉन्ट आ रहे होते हैं। फ़ॉन्ट में ये है कि ना आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जैसा आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि देखिए आप, ये स्क्रीन फ़ॉन्ट है, डिस्प्ले फ़ॉन्ट, जो भी आपकी चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं वैसे आती हैं। मोर पर आप जाएंगे तो मोर पे आपको बहुत सारे ये फ़ॉन्ट्स देगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन एंड ड्रॉवर का। नोटिफिकेशन ड्रॉवर में मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ इस बारे में। तो आप ये देखें कि जो आपका नोटिफिकेशन जो ऊपर से एक ड्रॉवर गिर रहा होता है ये उसके बारे में है। आप इसकी शेप कैसी रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ पीछे से शेप चेंज होती जा रही है। तो आपको जो यहाँ शेप पसंद हो आप वो रख सकते हैं। पर्सनलाइजेशन की बात कर ली हमने पूरी डिटेल से। अब हम जाते हैं ओप्पो F19 में,
होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। होम स्क्रीन में सबसे पहले आपका ड्रॉवर मोड आ रहा होता है कि आपने स्टाइल कैसे रखना है। देखें, जो कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं कि जिनमें तो वो हम ऊपर करते हैं मेन मेन्यू में, यानी कि एक कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पे हर चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और अगर आप अपने मोबाइल को नीचे से ऊपर की जानिब टच करते हैं, यानी बॉटम से ऊपर की तरफ टच करते हैं, तो आपके पास एक और मेन्यू आ जाता है, ड्रॉवर मेन्यू। आप वहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी। जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ये होता है सिंपल मेन्यू, यानी हर चीज़ नज़र आ रही होती है आपको सिर्फ़ और सिर्फ होम स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन पर भी आए और आपको इनिशियली एक अंदर एक और ड्रॉवर मेन्यू मिले, तो आप इसको ड्रॉवर मोड पे रख सकते हैं। ये मोड बहुत अच्छा होता है, आप इस पे रख के यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा भी कि ये ड्रॉवर मोड अंदर जाके कैसा दिखता है। अब होम स्क्रीन के अंदर और क्या क्या दिया हुआ है ओप्पो F19 में। आइकन पुल डाउन ग्रेजर दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से आइकन्स को अपने चेंज कर सकते हैं। और फिर ये पूछता है कि होम स्क्रीन लेआउट क्या है। आइकन ऑटोफिल, यानी कि ये वो ऑप्शन है कि अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो आइकन ऑटो अपनी जगह पर नहीं जाएंगी, आपको ख़ुद रखनी पड़ेंगी, या जिस चीज़ को आप जहाँ रख देंगे वो वहीं रहेगी, वहाँ से हिलेगी नहीं। इसको मैं ऑन ही कर देता हूँ क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ तो वो अपनी मर्ज़ी से चली जाए सबसे आखिर में, तो ये उस लिए ज़्यादातर काम आता है। अब होम स्क्रीन लेआउट ये दोबारा यहाँ पे भी पूछ रहा है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब ये देखें, यहाँ ये कह रहा है कि स्वाइप डाउन और होम स्क्रीन, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करें तो आपका नोटिफिकेशन ड्रॉवर आए। आप यहाँ और क्या रख सकते हैं, सर्च रख सकते हैं, लेकिन ड्रॉवर ही सही रहता है ताकि आप अपनी फ्लैश लाइट और कैलकुलेटर वगैरह आसानी से निकाल लें। अब उसके बाद ये इसके ऑप्शन से ऐड एप्लीकेशन टू होम स्क्रीन। आप होम स्क्रीन पे एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हैं या नहीं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रेस टू वेकअप, और फिर लॉक स्क्रीन में आपको बता रहा है डबल टैप टू वेकअप स्क्रीन, यानी कि आपकी लॉक स्क्रीन जब वेक बंद हो तो आप डबल टैप करेंगे तो खुद ब खुद ही ऑटो ऑन हो जाएगी। यहाँ लॉक स्क्रीन मैगजीन्स आ रहे हैं। ऑलवेज डिस्प्ले ऑन, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो अब मैं शॉर्ट करके पीछे की जानिब चलता हूँ दोबारा, ठीक है। अब हमने पर्सनलाइजेशन भी देख लिया। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की जानिब बढ़ते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको एक लाइट थीम दिख रही होती है, एक डार्क थीम दिख रही होती है। डार्क थीम जब आप लगाते हैं तो आपका मोबाइल कुछ इस तरह से डार्क हो जाता है, और लाइट थीम जब आप दोबारा लगाएंगे तो आपका मोबाइल लाइट थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे आ रही है, ऑटो ब्राइटनेस ओप्पो F19 में आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ओप्पो F19 में ही, आप कोई भी मोबाइल ले लें ओप्पो का, ज़्यादातर फंक्शन सेम ही होते हैं। तो मैं तो ओप्पो का यूज़र हूँ, हमेशा ओप्पो की ही बात करता हूँ, तो मुझे ओप्पो के मोबाइल्स बहुत पसंद हैं। यहाँ से आप स्क्रीन की लाइट बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और आई कंफर्ट का ऑप्शन मिलता है आपको, ऑटो रोटेट का मिलता है, और ऑटो स्क्रीन ऑफ का टाइमर यहाँ आ रहा होता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। अब ऑटो स्क्रीन टाइम ऑफ क्या है कि आप जब आप अपनी स्क्रीन को छोड़ दें तो वो कितनी देर में वापस बंद हो ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, या 1 मिनट में। अब इसका एक और है स्क्रीन कलर टेम्परेचर। स्क्रीन कलर टेम्परेचर में आप कूलर भी रख सकते हैं और वार्म भी कर सकते हैं, यानी कूल भी कर सकते हैं इसको और वार्म भी कर सकते हैं। वार्म थोड़ा आपको गरम गरम, जैसे गर्मी का एक मौसम होता है उसकी बात हो रही है, और कूल एक सर्दियों का मौसम जैसा होता है आपके मोबाइल में, आप वो रख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो आप ये एक नॉर्मल रूटीन से आपका मोबाइल चलता रहेगा, और डिफ़ॉल्ट पे ही रखना चाहिए। अच्छा, फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले में आपको क्या क्या दे रहा है वो ओप्पो F19, ये देखें हम ये पहले ही चेक कर चुके हैं, ये चीज़ यहाँ पे दोबारा आ गई। अब मोड में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में कलर स्क्रीन मोड बता रहा है आपको, विविड रखना है आपने या ऐसा रखना है। देखें अब ये मैं विविड पे कर रहा हूँ तो पता नहीं आपको तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन आप इस तरह से इसकी सारी, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, यानी कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस मेन्यू एक बहुत अच्छा दिया हुआ है ओप्पो F19 का। अब हम चलते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशंस की जानिब। ओप्पो के मोबाइल्स में साउंड एंड वाइब्रेशन कैसे होती है
वाइब्रेट ऑन रिंग यानी कि जब भी आपको कॉल आए तो आपका मोबाइल वाइब्रेट हो या ना हो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर ऑफ़ ही रखता हूँ। और जो वाइब्रेट ऑन साइलेंट, हाँ ये काम का फीचर है कि अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे हो तो ऑटो वाइब्रेट ऑन होता है कि आपको पता लगे कि किसी की कॉल आ रही है। और साइलेंट मोड ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें ऊपर स्क्रीन पर एक छोटी सी बेल का आइकन आ जाएगा, तो आप यहाँ से साइलेंट मोड ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में जाकर। कुछ रह तो नहीं गया इसमें। वॉल्यूम बटन फंक्शन, देखिए वॉल्यूम बटन फंक्शन क्या होता है कि आपके साइड पे ओप्पो F19 में उन्होंने 2 बटन दिए होते हैं वॉल्यूम बटन। अब इसमें मैंने क्या रखा हुआ है कि मैं जब भी वॉल्यूम बटन दबाऊं या ऊपर या नीचे करूं तो मीडिया वॉल्यूम कम हो। मीडिया वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, जैसे मैं कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ रख देता हूँ रिंगटोन वॉल्यूम, तो ये हमेशा, अब मैं ऊपर से नीचे करता हूँ, ये हमेशा रिंगटोन के वॉल्यूम को कम या तेज़ करेगा। तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि रिंग पीछे रिंगटोन बजने लग गई, तो इसीलिए रिंगटोन नहीं रखते। जब भी आप रखें साउंड एंड वाइब्रेशन में हम दोबारा जाते हैं, और जब आप वॉल्यूम बटन पे जाएं तो आप हमेशा मीडिया वॉल्यूम रखें। मीडिया वॉल्यूम रखने का ये फ़ायदा है कि आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे होंगे या कोई नात वगैरह सुन रहे होंगे, आपका साउंड कम तेज़ करने से डायरेक्ट वही चीज़ कम होगी। और रिंगटोन का आपको ओप्पो F19 ऑप्शन देता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड का यहाँ से देता है। नोटिफिकेशन साउंड कौन सा, कि जब भी आपके मोबाइल में छोटी छोटी नोटिफिकेशन आती हैं तो ये उसका साउंड है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको। अगर आप कोई नहीं चाहते तो आप नन पे रख दें, और अगर आप कोई और चाहते हैं इसमें से तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी टोन्स हैं इनकी नोटिफिकेशन साउंड्स की। तो आप यहाँ से साउंड टैग का, इसका साउंड चेंज कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशंस का। मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स, अब यहाँ ये आपको बता रहा होता है ओप्पो F19 जब भी आपने डायल टोन अपनी बंद करनी है, यानी कि आपका मोबाइल जब आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं जो उससे पहले नंबर जो डायल करते हैं वो टोन आप यहाँ से ओप्पो F19 में बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक साउंड, स्क्रीन साउंड और स्क्रीनशॉट साउंड, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो एक कचक की जो आवाज़ आ रही होती है वो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। डिलीट, जब आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो उसका साउंड। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का साउंड, टच का साउंड, वाइब्रेट ऑन टच, ये जो हम पीछे जा रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं और हैप्टिक फीडबैक के हमें टच आ रहे होते हैं ना, तो आप वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं ओप्पो के मोबाइल्स में। अब मज़ीद आपको ये दे रहा है यहाँ रियल साउंड टेक्नोलॉजी। रियल साउंड टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूज़िक, जैसा आपकी मर्ज़ी, जैसा आप साउंड सुनना पसंद करते हैं आप वो रख सकते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की तरफ। साउंड एंड वाइब्रेशंस हमने पूरा कर लिया, इसमें सारी चीज़ें हमने देख ली ओप्पो F19 में। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की जानिब। ये भी तकरीबन बिल्कुल वही चीज़ है, डिस्प्ले डाटा यूजेज नोटिफिकेशन, कि आपको ना नोटिफिकेशन बार में ये आपको दिखाए या ना दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में ये आपको दिखा रहा होगा कहीं ना कहीं इस चीज़ का। बैटरी परसेंटेज शो करे या ना करे, देखें अभी मेरी बैटरी परसेंटेज ऊपर शो हो रही है 33%। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो वो गायब हो जाएगी। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी कि मैं कितनी तेज़ी से, कितनी MB से और किस हिसाब से मैं अपना डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा ओप्पो F19 में। नोटिफिकेशन आइकन्स, नोटिफिकेशन काउंट, डू नॉट शो, या अगर आप नोटिफिकेशन किस तरह से रखना चाहते हैं, अपनी आइकन के हिसाब से रखना चाहते हैं या सिर्फ आपके पास सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मीडिया प्लेबैक कंट्रोल, यानी कि आपके जो ड्रॉवर है इसके मीडिया प्लेबैक कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको मिले या ना मिले, यानी आप गाना आगे पीछे करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर दें, अगर नहीं चाहते तो ऑफ़ कर दें। नोटिफिकेशन हमने पूरा देख लिया। अब हम चलते हैं पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स की तरफ।
पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक में ओप्पो F19 में या जब भी आप आते हैं तो आपको सबसे पहले लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड दिख रहा होता है। लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में हम चलते हैं तो यहाँ से आपका ये पासवर्ड मांगेगा। इंटर पासवर्ड जब आप यहाँ करते हैं, जैसे सपोज अभी मैंने अपना पासवर्ड देता हूँ मैं इसे, तो यहाँ से ये आपको बता रहा है आप अपना पासवर्ड ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं, और चेंज करना चाहते हैं ओप्पो F19 में या ओप्पो के बाकी मोबाइल्स में तो आप मॉडिफाई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड है। जब आप वो डाल देंगे तो आपको ये बताएगा कि इंटर न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो फिर आप यहाँ न्यू पासवर्ड डालेंगे तो आपके मोबाइल में पासवर्ड चेंज हो जाएगा। प्राइवेसी पासवर्ड, एक तो है स्क्रीन लॉक पासवर्ड और एक है प्राइवेसी पासवर्ड। अब प्राइवेसी पासवर्ड में आपको क्या क्या देता है ओप्पो F19, इसका पासवर्ड उसके पासवर्ड से चेंज होता है क्योंकि ये आपकी पर्सनल प्राइवेसी का पासवर्ड है। अब देखें ये कह रहा है यहाँ पर हमें कि ना सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले रिकवरी इसमें बहुत ज़रूरी होती है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ सेट करें। तो आपने अपना पासवर्ड देना है, जो भी आपका पासवर्ड है। जब आप पासवर्ड सेट कर देते हैं तो अब ये कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट टीचर। यहाँ से आप अपना कोई सा भी मर्ज़ी का सवाल चूज़ कर सकते हैं कि जैसे व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, या कस्टम क्वेश्चन भी रख सकते हैं आप कि अपना आपको अगर ख़ुद कोई सवाल रखना चाहें तो मैं अभी यहाँ सेलेक्ट करता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हाई स्कूल, ठीक है। और मैं यहाँ रख देता हूँ JBP, ठीक है। JBP मैंने रख दिया और फिर मैं इसे सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ मुझे बता रहा है सेट, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने रिकवरी मेथड सेट कर लिया है। अब रिकवरी ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ देते हैं, और लिंक अकाउंट करना चाहते हैं यानी कि आप चाहते हैं कि किसी अकाउंट से आप लिंक करवाते हैं गूगल वगैरह के या किसी फेसबुक के अकाउंट से, तो आप वो यहाँ से करवा सकते हैं। प्राइवेसी फ़ीचर्स में क्या होता है, प्राइवेसी फ़ीचर्स में आपको ये बता रहा है कि एप्लीकेशन लॉक कर लें आप। ये ओप्पो F19 में बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा दें। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को यहाँ लॉक लगाना है अपने, जैसे अगर आप चाहते हैं कि क्रोम ब्राउज़र पे लॉक लग जाए तो आप यहाँ से इनेबल कर दें इसको, तो ये इनेबल हो जाएगा एप्लीकेशन लॉक आपका। यानी कि आपको कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन हाइड भी कर सकते हैं आप ओप्पो F19 में। ओप्पो F19 में हाइड करने का तरीका यहाँ से है, आप यहाँ आकर एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। या किसी भी एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे तो वो आपके मोबाइल से हाइड हो जाएगी। अनहाइड देखने के लिए आपने दोबारा यहीं आना पड़ेगा। ओप्पो F19 में और बाकी ओप्पो के जितने भी मोबाइल्स हैं उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है इनकी प्राइवेट सेव। प्राइवेट सेव मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को ही अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे प्राइवेट सेव ओप्पो F19 की प्राइवेसी और प्राइवेट सेव इनकी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं ओप्पो के मोबाइल्स में। अब प्राइवेट सेव की जानिब जब आप जाएंगे और आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये प्राइवेट में जितनी भी आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे आपने फ़ोटोज़ वगैरह हैं या आपकी वीडियोज़ वगैरह हैं, ये आपको यहाँ पे सब शो कर देगा। तो अभी हम अच्छा नहीं करेंगे कि अगर हम अंदर चले जाएंगे, तो इसीलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। पर अगर आपको लगाना है तो आप वो यहाँ से पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स से लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट हमने देखें। अब इसके साथ अंदर मज़ीद ओप्पो F19 में या बाकी किसी भी ओप्पो के मोबाइल में आप फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करते हैं, आपने सबसे पहले आना होता है पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में, ठीक है। और उसके बाद आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आपसे ये पहली दफ़ा पासवर्ड मांगेगा, तो आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड देना है जो भी है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ऐड अ फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे ऐड अ फिंगरप्रिंट पे। अब आप प्लेस योर फिंगर ऑन योर सेंसर, ठीक है। एक सेंसर स्क्रीन पे आपका बना आ रहा होगा, उसके ऊपर आपने अपना उंगली रखनी है। जैसे अब मैं यहाँ उंगली टच करता हूँ, अपनी थंब टच करता हूँ, ठीक है। ये देखें मैं अब अपनी उंगली दूसरी उंगली सेव कर रहा हूँ, पहले तो हुई भी है, यानी मेरा थंब लगा हुआ है, अंगूठा मेरा लगा हुआ है। ट्राई रेस्टिंग अनदर एरिया ऑफ योर फिंगर
ऑन द सेंसर। अब ये कह रहा है कि जो बाकी एरिया है आपका फिंगर का आप वो लगाएं। अब मैं यहाँ ऐड किए जा रहा हूँ अपनी उंगली को, मुख्तलिफ ज़ावियों से मैं इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर टच किए जा रहा हूँ। तो ये मेरे फिंगरप्रिंट को कंट्रोल करके उसको मैच करवा रहा है वहाँ से। हमें कम से कम 2 उंगलियाँ लगानी चाहिए इसके ऊपर। एडजस्ट योर फिंगर एंड ट्राई अगेन। प्रेस द सेंसर एजेस ऑफ योर फिंगरप्रिंट एंड लिफ्ट व्हेन यू फील अ वाइब्रेशन। देखें, जब आप, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे उंगली रखें ऐसे करके, और जैसे ही आपको वाइब्रेशन फील हो तो आप हटाएं, और फिर आप ऐसा मुसलसल करते रहें, अपनी पूरी फिंगर इसको बढ़ाएं। अब मैंने फिंगरप्रिंट ऐड कर दी है यहाँ पर, और मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है यू आर ऑल्सो रिकमेंडेड टू इनरोल योर फेस। तो अगर आपने फेस भी इनरोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा। अब मेरे पास 2 फिंगरप्रिंट्स हो गई हैं, फिंगर 1 और फिंगर 2। और यहाँ आप जितनी मर्ज़ी आप फिंगर्स अपनी पूरी 10 की 10 भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ फिंगर 1 में, ये है मेरा थंब, और फिंगर 2 ये है मेरी सेकंड फिंगर। यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर स्क्रीन लॉक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपको कि यूज़ फिंगरप्रिंट आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक के लिए, एप्लीकेशन लॉक के लिए, और प्राइवेसी पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको पासवर्ड दे के एप्लीकेशन लॉक पे भी लगा सकते हैं, और प्राइवेट सेव पे भी आप अपनी फिंगर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ों पे यूज़ होगा मेरा फिंगरप्रिंट ही। तो ये ऑप्शन प्राइवेसी के हैं, और ओप्पो प्राइवेसी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब यहाँ से आप ऐड फेस भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना चेहरा शामिल कर लें। इसके अंदर मज़ीद अगर हम बात करें पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स की, तो आप देखें कि एप्लीकेशन लॉक आ रहा है, प्राइवेट सेफ आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब किड्स स्पेस आ रहा है। किड्स स्पेस में जब आप जाते हैं पहली दफ़ा, तो देखें ड्यूरेशन अलाउ एज टाइम, ठीक है। सबसे पहले आप बच्चों का टाइम, जब भी आप किड का मतलब ही बच्चे हैं, तो आप जब बच्चों का टाइम रख रहे हैं तो सबसे पहले वो ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। जी हाँ व्यूवर्स, आप ओप्पो F19 में देख रहे हैं कि ड्यूरेशन अलाउ ईच टाइम अनरिस्ट्रिक्टेड। अभी मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो ड्यूरेशन हो वो सिर्फ 15 मिनट के लिए हो, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि मेरे बच्चों को जब मैं अपना मोबाइल दे रहा हूँ तो वो 15 मिनट तक के ही रहे। तो अगर आप 1 घंटे का लगाना चाहते हैं तो आप 1 घंटे का लगा दें। अभी आपसे कह रहा है कि अलाउड ऐप्स, यानी कि कितनी ऐप्स आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्क्रीन पर देखें। ये सिर्फ बच्चों को नाम दिया हुआ है, या आप अपनी बीवी को या अपनी वाइफ को जब भी मोबाइल दे रहे हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपको ये मना नहीं करेगा बिल्कुल भी। अब अलावा एप्लीकेशन में आपने क्या क्या किया हुआ है, यानी कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ना कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें मोबाइल घर पे छोड़ के जाना पड़ जाता है, तो आपके बच्चे भी इस्तेमाल करें और भाभी भी इस्तेमाल करें तो वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बता के चले जाएं मोबाइल को के अलावा आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस की हुई हैं। अब आप चाहते हैं कि कैलकुलेटर बच्चे यूज़ कर लें, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स देख लें ताकि इमरजेंसी में वो किसी को कॉल कर सकें, और फेसबुक वो ना देखें बच्चे, ठीक है। फूड पांडा वो यूज़ कर लें कि कहीं ऑर्डर देना पड़ जाता है। इसी तरह यहाँ आपकी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। म्यूज़िक बच्चे ना सुनें तो म्यूज़िक से हटा देते हैं हम, और फ़ोन वो कॉल वगैरह कर सकें किड्स स्पेस में। और जैसे आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब यहाँ आ रही हैं। बच्चे यूट्यूब तो ज़रूर देखेंगे, तो यूट्यूब आपने ऑन रखनी पड़ेगी। अब मैंने अलाउ कर दिया है 5 एप्लीकेशंस को। टर्न ऑफ मोबाइल नेटवर्क, यानी अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो किड्स स्पेस जब भी आप लगाएंगे तो आपका मोबाइल डाटा काम नहीं करेगा, लेकिन ये आप ना करें। लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत शरारती हैं और वो आपका मोबाइल डाटा ऑन करके आपका मोबाइल का सारा डाटा ज़ाया कर देते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दें, मोबाइल टर्न ऑफ मोबाइल नेटवर्क, यानी कि मेरे मोबाइल नेटवर्क को अब ये किड स्पेस में हमेशा बंद रखेगा।
अब हम जाते हैं इंटर की स्पेस, इंटर किड स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैंने जो चीज़ें सेलेक्ट की थी ना, मेरा मोबाइल मुझे किड्स स्पेस में ले आया है। ये लेकिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है एग्जिट किड्स स्पेस। अब बच्चे ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे आपकी वाइफ हो, वो और कोई काम नहीं कर सकते किड स्पेस के अंदर आने के बाद। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ, ठीक है, और एक्सचेंज रेट देख सकते हैं और यूनिट कन्वर्जेशन कर सकते हैं कि वो घर पे बैठे बैठे नाप तोल कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, स्पीड क्या है, यानी काम की चीज़ें वो सारी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किड्स स्पेस में आपको कुछ दिया हुआ नहीं। कैलकुलेटर भी 1 घंटे का है इसका। फिर वो कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं, फूड पांडा वालों को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते किड्स स्पेस में। यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं आपके बच्चे। तो अब जब आपने किड्स स्पेस यानी कि आप ये मोबाइल देखे, मोबाइल इस तरह से आप अपने घर पे छोड़कर बिल्कुल आराम से सुकून से जा सकते हैं बाहर। ओप्पो F19। अब हम एग्जिट किड्स स्पेस करते हैं। अच्छा, बच्चे आपका मोबाइल जब किड्स स्पेस उसको ख़त्म करना चाहेंगे तो वो ख़त्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा और आप तो बाहर होंगे। तो ये फिंगरप्रिंट आप जब लगाएंगे तो ही आपका किड्स स्पेस एग्ज़िट होगा। जी हाँ व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में दिखाया कि प्राइवेसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। किड्स स्पेस हमने देख लिया, प्राइवेट सेव देख लिया, हाइड ऐप्स देख लिया, एप्लीकेशन लॉक देख लिया। अब मज़ीद जो है वो F19 आपको दिखा रहा है वो डिवाइस एंड आईडीज़ दिखा रहा है, ठीक है। रीसेट डिवाइस आईडी अगर आप करना चाहते हैं तो ये बस ना ही किया करें ये सब, क्योंकि ये मोबाइल की पर्सनल चीज़ें हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन में क्या आ रहा है, हाइड सेंसिटिव कॉन्टैक्ट। जब भी आपके पास यानी कि नोटिफिकेशन आए तो वो शो ऑल कंटेंट कर दे, यानी कि हर चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखा दे कि भाई इसने ये मैसेज किया, मैसेज में ये लिखा हुआ है। तो वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप हाइड ऑल नोटिफिकेशन पे रख देंगे तो आपको कुछ भी स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा, बंद स्क्रीन पर कि इस बंदे ने कॉल की थी या इसने की थी, कुछ भी शो नहीं करेगा। तो मैं इसे सिर्फ हाइड सेंसिटिव कंटेंट पे रखता हूँ कि मुझे बता दे कि मिस कॉल आई हुई है, लेकिन ये ना बताए कि किसकी आई हुई है। यानी आपको इतना जाहिर करे, मोबाइल बिल्कुल ही लाचार ना कर दे कि भाई बस जाओ अब मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा आपको। अब हम चलते हैं एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में। ये वो है कि आप ओप्पो वालों से अगर बहुत प्यार करते हैं तो इस ज्वाइन कर लें इसको, और आप उनमें सारी चीज़ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते रहें कि आप ये इम्प्रूवमेंट करें अपने मोबाइल में। एडवांस में देखें ऑटो फिल सर्विस फ्रॉम गूगल। ये एक ऐसी सर्विस है कि आपके जितने भी पासवर्ड वगैरह है ना, ये उन सब चीज़ों को याद रखेगी खुद ही। अब हम एडवांस में देखते हैं, तो एडवांस में बल्कि हम देख चुके हैं। अब पेमेंट प्रोटेक्शन में भी है इसका एक ऑप्शन, ठीक है। हमने प्राइवेसी पूरी कर ली, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स भी देख लिया हमने, प्राइवेसी भी पूरी देख ली। अब सिक्योरिटी की जाने बस चलते हैं। सिक्योरिटी में ओप्पो F19 आपको बताता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, फाइंड माई डिवाइस। देखें फाइंड माई डिवाइस बहुत अच्छी होती है, इसको आप हमेशा ऑन ही रखा करें, ठीक है। मैंने भी देखे यहाँ ऑन रखी हुई है, यहाँ पे ऐसा होगा ऑफ होगा, लेकिन आप इसको ऑन रखा करें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप कभी मोबाइल साइलेंट पे लगा देते हैं या मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर से गूगल क्रोम में जाकर, कंप्यूटर वगैरह में जाकर आप उसे ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल को। यानी कि सपोज़ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने अपना मोबाइल साइलेंट पे लगा दिया और घर में ही गुम हो गया। अब आपको ये पता है कि घर के अंदर ही है, लेकिन वो बज नहीं रहा क्योंकि साइलेंट पे लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वो बजे तो आप इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखें अपने मोबाइल में। ओप्पो के मोबाइल्स में फाइंड माई डिवाइस को हमेशा ऑन रखना चाहिए। जब आप इसे ऑन रखेंगे तो आप अपने कंप्यूटर पर ऑन करें, और कंप्यूटर पर या किसी भी और मोबाइल पर आप ऑन उसको जीमेल को खोलें। अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आपको गूगल की डेस्कटॉप वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। डेस्कटॉप वेबसाइट पे आप जाकर जीमेल आईडी और पासवर्ड डालें अपना, और फिर वहाँ या तो फिर आप वहाँ जीमेल आईडी पासवर्ड तो बाद में डालेंगे, पहले आप वहाँ ये लिखें फाइंड माई डिवाइस ऑन गूगल। जैसे ही आप फाइंड माई डिवाइस ऑन गूगल लिखेंगे तो आपको वो एक ऑप्शन देगा
कि अपना आईडी पासवर्ड डालें, तो आपने इस मोबाइल का आईडी पासवर्ड डालना है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही आप ये आईडी पासवर्ड डालेंगे और फाइंड माय डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बोलेगा पासवर्ड डालें। अगर आप पासवर्ड डालने का बोलते हैं तो आप मोबाइल का पासवर्ड दे दें। वैसे अगर वो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन देगा, आप खुद ही समझ जाएंगे जाकर फाइंड माय डिवाइस पर। तो फिर उसके बाद आपसे वो कहेगा कि ना अब आपके मोबाइल पे हम क्या करें, एक मैसेज भेज दें 5 मिनट का, या कोई एक लाउड रिंगटोन भेज दें, भले वो साइलेंट पर है। तो आप उसे कहें कि भाई इसके लाउड रिंगटोन भेजें इसके अंदर। तो जैसे आप लाउड रिंगटोन पे वहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आपका मोबाइल भले साइलेंट पे होगा ना, तब भी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे आकर ले लो। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत कीमती ऑप्शन है जो ओप्पो वाले बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं अपनी डिवाइसेस में। ओप्पो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। देखिए, फाइंड माय डिवाइस, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, इंस्टॉल कर दूंगा मैं इसे, तो ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर मुझे इसे इंस्टॉल भी रखना ही पड़ेगा, ये नहीं कि बस एक दफ़ा मैंने इंस्टॉल कर दिया। और 1 MB का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 MB से, लेकिन ये होता है कि आपका मोबाइल हमेशा सेफ़ रहता है। ओप्पो का मोबाइल, ये बाकी मोबाइल्स में भी होगा, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन बहुत अच्छा है फाइंड माय डिवाइस का। अच्छा जनाब, अब हमने ये भी देख लिया फाइंड माय डिवाइस भी, और फिर अब हम कहाँ जाएंगे मज़ीद। सिक्योरिटी में तो अभी हम आए ना, फाइंड माय डिवाइस हो गया। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, अगर आपने जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, आपने वो उसको सिस्टम को अपडेट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं गूगल प्ले सिस्टम अपडेट से। सिम कार्ड लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन सिम कार्ड लॉक में ये कौन सा सिम कार्ड लॉक है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मोबाइल में से ना, मोबाइल तो खो जाता है लेकिन जिस बंदे के पास जाता है ना, वो हमारे सिम के भी कॉन्टैक्ट्स रख लेता है और हमारे मोबाइल के भी रख लेता है। तो हमेशा आप अपने मोबाइल के सिम कार्ड को हमेशा लॉक रखें। आप देखें यहाँ पे अब मुझसे कह रहा है कि अपना पिन लगाएं, सिम की पिन दें। आप यहाँ हमेशा पिन रखें और 000 हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप 00 हटाकर कोई ऐसा नंबर लिखें जैसे 99008800, जो आपको हमेशा याद रहे, कि अल्लाह ना करे अगर आपका मोबाइल कभी कहीं गिर भी जाता है तो कम से कम दूसरे बंदे को सिम तो बंद मिले, या चोर कोई चोरी कर लेता है तो कम से कम उसके पास कॉन्टैक्ट्स तो ना जाएं आपके, या वो आपकी सिम का तो गलत मिसयूज़ ना कर ले, अल्लाह ना करे, हो जाता है। अच्छा, अब हम मज़ीद चल रहे हैं कहाँ पर, सिम कार्ड लॉक आपने देख लिया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं पेमेंट प्रोटेक्शन में। पेमेंट प्रोटेक्शन इसका एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जितने भी आपके पास वो है ना, जैसे आपने जैज़ कैश, मीज़ान बैंक और जो भी आपकी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में हैं ओप्पो F19 में, तो वो इनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी दिखा के रखता है। आप ये रिपोर्ट करेंगे तो आपको रिपोर्ट भी बताएगा कि भाई सिक्योर है 100%। आप यूएसबी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो इनेबल है, ठीक है, उस टाइम भी आपको हम सिक्योर रखते हैं। ओप्पो प्राइवेसी में कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं करता। अब मज़ीद और क्या है हमारे पास, फाइंड माय डिवाइस हो गया, प्ले स्टोर अपडेट बता दिया मैंने आपको, सिम कार्ड लॉक, पेमेंट प्रोटेक्शन, स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक में सबसे पहले ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड बताता हूँ इसको यहाँ। स्मार्ट लॉक कुछ भी नहीं है, बस ये ऑन बॉडी डिटेक्शन है। कीप योर डिवाइस अनलॉक वाइल इट्स ऑन यू। जब भी आपके पास आपकी डिवाइस हो ना, यानी कि ये आपके हाथों को पढ़ लेगा, ये आपके हाथों को समझ लेगा कि ये आपकी बॉडी है, आपको महसूस कर सकता है मोबाइल, इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं। तो आप इसे ऑन करना चाहें तो आप यहाँ से बस ये कहेगा कि ना ऐसे पकड़ के मोबाइल यूँ यूँ करना, चलना फिरना शुरू कर दें। फिर आपके मोबाइल में जब भी आपका मोबाइल होगा तो ये आपके स्टाइल को मैच करके, आपके चलने के अंदाज़ को मैच करके ऑटोमेटिक आपका मोबाइल अनलॉक रखेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी और के मोबाइल में हाथ देंगे तो ये उसको बंद कर देगा, लेकिन ये अभी तक इतना कामयाब नहीं हुआ। क्या पता हो भी क्या हो, मैंने अभी तक इसको ज़्यादा चेक नहीं करता। और अब ये बता रहा है ट्रस्टेड प्लेसेस एट लोकेशन वेयर डिवाइस शुड बी अनलॉक, यानी कि देखिए आईपी एड्रेस से ना हर चीज़ का पता चल रहा है कि बंदा कहाँ बैठा हुआ है, कौन से इलाके में, कौन से घर में बैठा हुआ है, मकान नंबर क्या है इसका। तो ट्रस्टेड प्लेसेस का मतलब यही है कि ना आप इसको
एक ट्रस्ट यहाँ प्लेस कोई भी ऐड कर देंगे तो ये जब भी उस जगह पर होगा ना तो हमेशा आपका मोबाइल ऑन रखेगा। ट्रस्टेड डिवाइसेस कौन सी हैं ये भी आप इसी तरह दे सकते हैं इसको कि मेरी स्मार्ट वॉच ट्रस्टेड है, जब भी ये लगी हो तो मोबाइल खोल लें, या मेरे कंप्यूटर में जब भी मैं कनेक्ट करूँ तो मेरा मोबाइल ऑटो ऑन कर दें। आप वो सब यहाँ से कर सकते हैं। अब हम मज़ीद चलते हैं डिवाइस एडमिन ऐप्स। अब डिवाइस एडमिन ऐप्स में आप जब सबसे पहले आते हैं तो आपको ये कहता है कि भाई ये कोड लिख के आप, मैं ये कोड यहाँ लिखता हूँ ZLTH, एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है फाइंड माय डिवाइस, ठीक है। अलाउ, जो चीज़ वहाँ मैंने आपको दिखाई वही दोबारा यहाँ पे भी आ गई, फाइंड माय डिवाइस, ठीक है। नॉट एक्टिव हुआ हुआ है, अभी मैं इसको आपके सामने ही ऑन भी कर देता हूँ, ठीक है। अब फाइंड माय डिवाइस में आपको और क्या कह रहा है कि एक्टिवेटिंग दिस एडमिन एप्लीकेशन विल अलाउ गूगल प्ले स्टोर सर्विसेज परफॉर्म द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, ठीक है। इरेज ऑल डाटा भी कर सकता है, या आपका चेंज स्क्रीन लॉक भी कर सकता है, लॉक द स्क्रीन भी कर सकता है, और डिसेबल सम स्क्रीन लॉक फीचर्स भी कर सकता है। अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब लिखा हुआ है एक्टिवेटेड। तो ये फाइंड माय डिवाइस एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप सब अपने ओप्पो के मोबाइल्स में या कोई भी आपके पास मोबाइल है आप इसे लगा के रखें। अच्छा, बाकी सब कोई ख़ास चीज़ें नहीं है इसमें, हम पीछे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ओप्पो F19 में अब आपको लोकेशन के बारे में बता रहा है। लोकेशन ऑन ऑफ करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में आए, नीचे आएंगे तो लोकेशन दिख जाएगी। फिर कन्वीनियंस टूल है, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसमें आपको नेविगेशन का बता रहा है, गेस्चर का बता रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है या नहीं लेना है या कैसे लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बता रहा है, असिस्टिव बॉल है, यहाँ पर स्मार्ट साइड बार है, स्प्लिट स्क्रीन है। ये सब फंक्शन मैं एक और अपनी वीडियो में जो मैंने शॉर्ट रिव्यू बनाया था उसमें आपको बता चुका हूँ। प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो भी ना काफ़ी लंबी होती जा रही है। अच्छा, कन्वीनियंस टूल थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। नेविगेशन बार होता है, ठीक है। नेविगेशन बार में आप यहाँ से ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं। तो ये नेविगेशन बार का मतलब ये जो नीचे आपकी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, इसे नेविगेशन बार कहते हैं। अब ग्रेजुअल एंड मोशंस में क्या है आपके पास, मोशंस में ये है कि ना अपना स्क्रीन ऑन और स्क्रीन ऑफ कर लें या ऑन कर लें, यानी कि आप जब भी आप स्वाइप डाउन करें 3 फिंगर से तो आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट आ जाएगी। देखें ये लिखा हुआ है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट आ गया, दो आ गया, मैंने 2 दफ़ा प्रेस किया तो 3 उंगलियाँ आप अपनी स्क्रीन पे नीचे करेंगे तो वो स्क्रीन शॉट खुद ब खुद ही ले लेगा। आपको बटन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ओप्पो मोबाइल के बहुत खूबसूरत बटन है, बहुत अच्छे बटन हैं, इनको ख़राब ना करें। सिर्फ स्क्रीन पे 3 दफ़ा ऐसे करें 3 उंगलियों से, इस फंक्शन को ऑन रखने के बाद आपका स्क्रीनशॉट खुद ही आ जाएगा। टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर्स टू टेक एन स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं नीचे भी ना करूं, बस मैं सिर्फ उंगलियों को दबा के रखूँ, मेरे हाथ में 3 उंगलियां, मैं इनको दबा के रखता हूँ कहीं पे भी, स्क्रीनशॉट ले लिया उसने, ठीक है, खुद ही पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। रेस टू वेकअप, ठीक है। लिफ्ट एयर टू, वही ये सब वही फंक्शन है जो मैं आपको पहले बता सकता हूँ। फ्लिप टू म्यूट अनकमिंग कॉल्स। अच्छा हाँ, ये देखें, ये एक थोड़ा ज़रूरी अच्छा फंक्शन है। जैसे ही आप फ्लिप करें मोबाइल को ऐसे करके, जैसे अब कान की जानिब लेके जाएं बहुत तेज़ी से, या जैसे हम नीचे उठ के ऊपर बैठते हैं, या मोबाइल को आप फ्लिप करें तो वो ऑटो म्यूट हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है आपको ढूंढने की ये कि ना इसकी आवाज़ कहाँ से कम करूँ जल्दी जल्दी में। स्क्रीनशॉट हो गया, गेस्चर एंड मोशंस हो गए। स्क्रीनशॉट का मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये आ गई इसकी, यहीं से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी, और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। इसकी भी आपको वीडियो रेजोल्यूशन भी बता रहा होता है, फ्रेम रेट रखने के लिए भी बता रहा होता है। ओप्पो F19 वीडियो कोडिंग फॉर्मेट भी बता रहा होता है, कैमरा भी बता रहा होता है, हर चीज़ आपको बता रहा होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी की सेटिंग है ओप्पो F19 में सारी, आपके पास लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड फंक्शन दिए हैं इन्होंने। अच्छा, अब इसके बाद है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब है असिस्टिव बॉल। बहुत अच्छी बॉल है, इतनी अच्छी बॉल है कि मुझे इतनी अच्छी लगती है। शुरू में जब मैं इसे यूज़ नहीं करता था तो मुझे बहुत बुरी लगती थी, हर वक्त साइड पे रहती थी, लेकिन जब से मुझे इसके फंक्शंस पता चले तो अब ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ।
असिस्टिव बॉल का मतलब ये है व्यूवर्स कि ना आप ना आपके मोबाइल में हर वक्त एक छोटी सी बॉल रहेगी कहीं पे भी साइड पे, ठीक है। और उसका फंक्शन ये होगा कि वो टैब मेन्यू भी कर सकती है। जब आप उस बॉल, ये देखें एक बॉल आ चुकी है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, ये मुझे बता रहा है कि भाई क्या करना है। जो फंक्शन आप यहाँ रखेंगे ये वही काम करेगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऑपरेशंस रखने हैं तो ऑपरेशंस रखते हैं, यानी ऑपरेशंस रखने से आप ये होगा कि आप सिंगल टैप करें तो क्या हो, यानी कि आप इस बॉल पर एक दफ़ा टैप करें तो क्या हो, यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि क्या हो भाई, पीछे चला जाए या होम स्क्रीन पे चला जाए। यानी कि मैं गो बैक रखता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा टैप करने पे मैंने गो बैक रखा, अब मैं एक दफ़ा टैप करता हूँ, गो बैक हो गया ना, पीछे हो गया। यानी कि ये असिस्टिव बॉल इसकी बहुत अच्छी है। अल्लाह ना करे कभी आपका ये बटन या ये बटन या ये चीज़ काम करना छोड़ देना ओप्पो के मोबाइल में, तो आप इस असिस्टिव बॉल का इस्तेमाल करें। वैसे तो कभी होता ही नहीं है, मैं ओप्पो का तकरीबन 6-7 साल से यूज़र हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओप्पो के मोबाइल में बैटरी फूल गई हो या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई हो। ओप्पो वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे ये सब बातें बताने के, लेकिन ओप्पो के वो मोबाइल्स वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें और क्या क्या बता रहा है आपको। टैप, सिंगल टैप करें तो गो बैक हो जाए, ठीक है। सिंगल टैप करें या तो फिर होम स्क्रीन पे चले या रीसेट टैक्स, जो मर्ज़ी आप लॉक फ़ोन करना चाहें तो बस एक दफ़ा इसके ऊपर टैप करेंगे लॉक फ़ोन हो जाएगा। अभी मैं नन रख देता हूँ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और डबल टैप करने पे क्या हो, डबल टैप करने पे भी आप यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर फंक्शन। ओपेसिटी, ये ओपेसिटी किसकी है, ये इस बॉल की है। देखें गौर से, बॉल अगर आपको ओपेसिटी वीडियो रिकॉर्डर में नज़र आ रही हो तो ये बॉल जो है ना ये हल्के हल्के हिल रही है और ये अपनी स्पेस ओपेसिटी कम कर रही है। हाइड इन फुल स्क्रीन, यानी आप जब गेम वेम खेलें तो ये हाइड हो जाए तो ये। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके स्मार्ट साइड बार की तरफ। पिछली वीडियो में स्मार्ट साइड बार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि स्मार्ट साइड बार क्या होता है ओप्पो F19 में। जब आप स्मार्ट साइड बार ओप्पो F19 या ओप्पो के किसी भी मोबाइल में खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे अब वो कुछ चीज़ें बता रहा है आपको, ठीक है ना। स्मार्ट साइड बार ट्रांसपेरेंट रखना है आपने, सबसे पहले आप उसे बताएं रखना कैसे है, ठीक है। अब मैंने यहाँ ओपेक रख दिया। ओपेक का मतलब कि मुझे यहाँ से ये नज़र आएगा साफ साफ, और अब मैं ट्रांसपेरेंट पे करता हूँ तो वो बिल्कुल गायब हो गया, स्क्रीन के अंदर गायब हो गया, छुप गया। तो मैं ओपेक रख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ से हमेशा नज़र आता रहे, ये ना हो कि मैं इसे ढूंढता रहूँ। तो ऑटो हाइड स्मार्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो हाइड हो जाए स्मार्ट साइड बार। अच्छा, यहाँ पे और भी फंक्शन इसके बहुत अच्छे हैं कि स्क्रीनशॉट आप डायरेक्ट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप कैलकुलेटर कैमरा भी देख सकते हैं, और अच्छी मज़े की बात यह है कि आप प्लस भी कर सकते हैं। कोई चीज़ भी यहाँ प्लस कर दें, कोई चीज़ भी कम कर दें, माइनस कर दें, ज़्यादा कर दें। कोई अपनी एप्लीकेशन लाना चाहते हैं तो वो यहाँ ले आएँ। यानी कि अगर आप समझते हैं कि भाई मैं व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप मेरा सबसे पहले इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और मैं फ़ाइल मैनेजर कम यूज़ करता हूँ, वो यहाँ से चला जाए। फेसबुक मेरी बहुत ज़्यादा यूजेज है, वो फ़ौरन इसके अंदर आ जाए। फ़ाइल मैनेजर भी हमेशा इसके अंदर रहे, और कैमरा यहाँ से हट जाए क्योंकि कैमरा तो वैसे ही स्क्रीन पर है। लेकिन ये बहुत अच्छा साइड बार है, इसमें ना आप किसी भी मोबाइल में साइड बार के फंक्शन बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें यूज़ करने का सही तरीका जानें कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इनसे, कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे। अभी मैं दोबारा प्लस पे आता हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम वैसे भी लेते रहते हैं, हमें ये नहीं मिलता मैसेंजर काम आने पर। इसको ले आता हूँ मैं, और मैं क्या एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, मीज़ान बैंक को डाल देते हैं, ये हम बहुत यूज़ करते हैं। और जो एप्लीकेशन आप भूल जाएँ वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ ही आपको सारी एप्लीकेशन शो कर रहा है। साइड बार में जिस चीज़ को डालना है अपनी मर्ज़ी से डालो। मैंने बताया ना, ओप्पो F19 कोई हल्का मोबाइल नहीं है भाई, बहुत आला फंक्शंस हैं इसके और बहुत स्टैंडर्ड के फंक्शंस हैं। मैंने बाकी इतने मोबाइल देखे, उनके अंदर फंक्शन ही फंक्शन से इतने फंक्शन है कि बंदे को समझ ही ना आए कि यार कौन से में जाऊँ कौन से में ना जाऊँ। इसके अंदर फंक्शन तो हैं लेकिन काम के फंक्शन है सारे ओप्पो F19 में, ठीक है। अब मैंने असिस्टिव बॉल भी आपके सामने ऑन कर दी ये रही, और मैंने ये भी ऑन कर दिया साइड बार भी आ गया आपके पास।
वीडियोस बहुत लंबी होती जा रही है। खैर अब हम चलते हैं स्मार्ट साइड बार देख लिया। स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि ना, जब आप तीन स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ये है कि ना आप ना इसको यूँ ऊपर करेंगे ना, आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने, मैं इसे ऑन करता हूँ, दिखा देता हूँ फटाफट आपको। स्वाइप अप विथ 3 फिंगर्स टू इनेबल स्प्लिट स्क्रीन। अब मुझे स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करनी है तो मैं कैसे करूँगा, अभी चल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने कोई एप्लीकेशन खोली, सपोज़ फाइल मैनेजर खोल लिया। ठीक है, अब मैं इसे स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन डज नॉट, ये तो स्प्लिट स्क्रीन इसको शो ही वो ही नहीं कर रहा। मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, गूगल क्रोम खोला, अब मैंने इसे स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें ये स्प्लिट हो गई है। ये स्प्लिट जैसे ही मैंने 3 उंगलियों को अपने, ठीक है ना, ऊपर की जानिब धकेला है, नीचे से ऊपर की जानिब, तो उसने स्प्लिट स्क्रीन कर दिया है। अब ये स्क्रीन इतनी रखी हुई है इसने, खैर अब ये नहीं रख रहा इतनी। अब मैं एक और एप्लीकेशन खोलता हूँ, कोई और चीज़ खोलता हूँ मैं यहाँ पर। ये पता है किस काम आती है, ये एक बहुत अच्छे काम आती है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस काम। आप खुद ही स्प्लिट स्क्रीन देख लीजिएगा। देखें स्प्लिट स्क्रीन में सिर्फ इतना सा है कि भाई आप ना, स्प्लिट स्क्रीन में आप ये कर सकते हैं कि आप 3-4 एप्लीकेशंस को एक साथ अपने स्क्रीन पर रख सकते हैं। जी व्यूवर्स, ओप्पो F19 में मैं आपको बता रहा था, ओप्पो F19 या किसी भी मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। देखें, एक तो कभी ऐसा होता है कि फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ जाते हैं और कहाँ से आ जाते हैं। खैर स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ये है, आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ कि ना, वो एप्लीकेशन जिसको आपने स्प्लिट के लिए अलाउ किया होगा, वो आपकी स्क्रीन पर 2 से 3 एप्लीकेशन आप एक साथ रख सकते हैं। यानी कि जो हमारे उबर और करीम चलाने वाले लड़के हैं ना, लड़के या बंदे या आदमी जो भी उबर करीम चलाते हैं, इनके पास, इनको ना स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि ना ये उसके ज़रिए एक जगह पर आपका उबर की स्क्रीन रख लेते हैं और नीचे रख देते हैं अपनी स्प्लिट करके अपने मैप को। अब कभी ऐसा होता है कि ना दोनों एप्लीकेशन एक साथ जब चलती रहती है ना, तो इन्हें कभी ये गम नहीं होता कि यार मैंने ये एप्लीकेशन ऑन की है या नहीं की। या अगर मेरी गाड़ी चल रही है, यानी मेरी गाड़ी चल पड़ी है, तो मेरी गाड़ी में अब ऐसा ना हो कि वो पीछे वाली एप्लीकेशन खुद ही बंद हो जाए और जब मैं कस्टमर को उतारूँ तो वो एप्लीकेशन मुझे बोल रही है भाई ये क्या, तुमने तो कुछ डाटा सेव ही नहीं किया। तो इसीलिए स्प्लिट स्क्रीन उस टाइम यूज़ की जाती है कि जब आप दो एप्लीकेशन एक साथ मुसलसल चलाना चाहते हो। बाकी आप स्प्लिट स्क्रीन में खुद तजुर्बे कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। ओप्पो की एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जिस फंक्शन में भी जाना है ना, यहाँ आकर लिख दें। अब मैं यहाँ लिखूँगा ना SPLIT सॉरी स्प्लिट स्क्रीन, तो ये स्प्लिट स्क्रीन मुझे दिखा देगा खुद ही। अब हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम अपनी वीडियो में, स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन से हम पीछे आते हैं कि इसका ये सर्च फंक्शन बहुत अच्छा है कि ना, ये आपको बता देता है कि भाई आप कुछ भी लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं जब मुझे प्राइवेट सेफ में जाना होता है ना, तो मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ सेफ, SAFE। प्राइवेट सेफ को खुद ही ले आता है मेरे सामने खोल के फटाफट मिनटों में। तो ये तो हर मोबाइल में ही होता है फंक्शन। खैर ओप्पो में बहुत अच्छा है ये। अभी हम कहाँ थे, कन्वीनियंस टूल्स कर रहे थे, छोड़ें बस, बहुत लंबा हो गया कन्वीनियंस टूल। अब और कन्वीनियंस टूल नहीं करते। डिजिटल वेल बेयरिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स, ये आपको पेरेंटल कंट्रोल्स और वेल बेयरिंग के बारे में बताता है। ठीक है, यूज़ एप्लीकेशन टाइमर्स एंड अदर टूल्स की ट्रैक ऑफ स्क्रीन टाइम एंड अनप्लग मोर इजीली। ये कोई ख़ास फंक्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्या पता इसके बहुत अच्छे यूजेज हो जो मैं नहीं करता, मेरे काम का नहीं है किसी भी। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में ओप्पो F19 एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आपको एप्लीकेशन की लिस्ट दे रहा होता है। ठीक है, यहाँ सारी एप्लीकेशन जितनी भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन लिस्ट से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अनइंस्टॉल करने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि भाई जब भी आप अपनी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने जाना है स्टोरेज पर और यहाँ से करना है क्लियर डाटा। क्लियर डाटा पे जब आपने क्लिक कर दिया ना, तो फिर आप पीछे आएँ अनइंस्टॉल एप्लीकेशन करने के लिए, फिर परमिशंस में जाएं। और परमिशंस में ना जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ से ही अलाउ हुआ होगा इसको, आपने डिनाई पे हमेशा रखना है। ठीक है, यहाँ डिनाई पे रखना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन के अंदर दोबारा जाना है और अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर अनइंस्टॉल करनी है किसी भी एप्लीकेशन को।
तो ये फंक्शन अब ओप्पो के मोबाइल से हट के था, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए था कि आप ये फंक्शन ज़रूर किया करें जब भी आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहे हो। डिफ़ॉल्ट ऐप्स ओप्पो F19 इतना अच्छा है, बस अब ये तो अच्छा नहीं है, बाकी सब भी मोबाइल बहुत अच्छे हैं भाई, सारे मोबाइल बहुत अच्छे हैं, ओप्पो F19 सबसे बुरा है। खैर मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये आपको बता रहा होता है कि ना डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपने कौन सी रखनी है, ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, कि जब भी आपका मोबाइल, यानी एक मिनी कंप्यूटर है भाई, इतना अच्छा मोबाइल है ये। क्रोम रखना है, मैं क्रोम भी यूज़ करता हूँ, ओपेरा भी यूज़ करता हूँ, यूसी भी रखता हूँ, विडमेट भी यूज़ करता हूँ। तो अब ये डिफ़ॉल्ट ऐप, यानी कि जब भी आपको अगर कोई लिंक भेजता है व्हाट्सएप पर कि भाई ये देखें मैंने फ़ेसबुक पे वीडियो बनाई है XYZ कुछ भी, तो वो जब जैसे ही उस बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो वो किस चीज़ से खुले, क्रोम से खुले, ओपेरा से खुले, यूसी से खुले, तो आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग यहाँ रख सकते हैं। अब आपको जो पसंद है यहाँ रख लें, क्रोम पर रख देता हूँ मैं कि क्रोम पर खुले, बाकी मैं खुद ही ले जाऊँगा उसको जहाँ पे भी लेके जाना। अब डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में आपको और क्या बता रहा है, डिजिटल असिस्टेंट एप्लीकेशन गूगल, ये गूगल की तरफ से ही होती है, गूगल वाले ही रखते हैं, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। फ़ोन आपका क्या यूज़ हो, फ़ोन यूज़ हो या आपने कोई और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन डाली हुई है थर्ड पार्टी, अगर कोई आपने फ़ोन करने के लिए कोई एप्लीकेशन डाली होगी तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। ये इसकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से। देखें SMS एप्लीकेशन भी इसमें आपको दिखा रहा है। याद होगा आपको 2012 या 13 में जब एक गो SMS प्रो के नाम से बड़ा SMS मशहूर हुआ था जब, तो उस टाइम में ना गो SMS प्रो, हर बंदे को देखो तो वो गो SMS प्रो कर रहा होता था। तो वो हमसे पूछता था कि भाई मोबाइल ना STC के मोबाइल बड़े चलते थे उस टाइम, तो वो STC में हमसे पूछता था कि भाई आपने डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कौन सी रखनी है। तो जब आप गो SMS प्रो डाल देते थे तो आपको यहाँ पे आके गो SMS को सेलेक्ट करना पड़ता था। ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन की सारी कहानी है। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर क्या है, अब ऑटो लॉन्च एप्लीकेशंस, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ऑटो लॉन्च एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस होती है, वो एप्लीकेशन जब भी आप अपना मोबाइल खोलते हैं और अगर आपका मोबाइल स्लो मर के खुल रहा है ना, तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर दें, इंस्टाग्राम को भी ऑफ़ कर दें, मैसेंजर को भी ऑफ़ कर दें, ठीक है, व्हाट्सएप को ऑन रहने दें। अब मैंने क्यों ऑफ़ किया इनको, कि ना जब भी मेरा मोबाइल रीस्टार्ट होकर आए तो वो ना इनको इन चीज़ों को ऑन ना करे। कब तक ऑन ना करे, जब तक मैं ना चाहूँ, जब मैं ऑन कर दूँ तो उसके बाद ये ऑन ही रखे उनको। तो ऑटो लॉन्च एप्लीकेशन की सिर्फ ये कहानी है ओप्पो के मोबाइल्स में। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया, क्या पता कुछ मिस ना हो गया हो। खैर, ऑटो लॉन्च एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। डिस्प्ले ओवर द ऐप्स, एक बड़े ही काम का फंक्शन, डिस्प्ले ओवर द ऐप्स। डिस्प्ले ओवर द ऐप्स का मतलब क्या है, जब आप डिस्प्ले का मतलब कि ना आपकी स्क्रीन, ओवर द ऐप्स का मतलब कि बाकी स्क्रीन्स के ऊपर आप पबजी खेल रहे हैं ना, खेलते 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 अचानक मैसेज आ गया व्हाट्सएप का, तो वो ऊपर आपकी स्क्रीन पे नमूदार हो गया, तो ये वो चीज़ है कि भाई वो मेरी स्क्रीन पर ना आए। वैसे तो पबजी आने नहीं देता, मैं किसी और एप्लीकेशन को भी ले लें, तो ये डिस्प्ले ओवर द ऐप्स का शॉर्ट में मतलब ये है कि ना आपकी एप्लीकेशन चल रही हो, आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसके ऊपर अचानक से ये एप्लीकेशन नमूदार हो जाना उसका किसी मैसेज वैसेज का, तो आप यहाँ से डिस्प्ले ओवर द ऐप में जाकर उन चीज़ों को हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि भाई मेरी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इसके ऊपर डिस्प्ले ना हो। अच्छा, अभी और क्या मज़ीद रह गया इसके अंदर, हमने काफ़ी हद तक पूरा मोबाइल ही छान मारा ओप्पो का। स्टोरेज दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट में, छोटा सा बताऊँ तो स्टोरेज में इमेजेस के बारे में बता रहा है आपको ओप्पो F19 के टोटल GB, ये देखें यूज़ हुई भी 72 GB। अब इन्होंने कलर भी दिखाया है कि 6 GB इसमें वीडियोज़ हैं, ऑडियो इतना सा छोटा सा है और डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपको एप्लीकेशंस के बारे में और सिस्टम ने कितने मेमोरी खाई हुई है आपकी, SD कार्ड कितना है GB का लगा हुआ है आपको और कितना अवेलेबल है। आपने क्लीन करना चाहें तो आप यहाँ से क्लीन पे क्लिक करेंगे और ये एक पूरा ही लंबा फंक्शन है, ठीक है, आपका यहाँ से क्लीन हो जाएगा डाटा। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एडिशनल सेटिंग्स हमने देख ली ना, एडिशनल सेटिंग दिखा देता हूँ, छोटा सा इसका भी रिव्यू हो जाता है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए, लैंग्वेज एंड रीजन ज़रूरी चीज़ें हैं, बस वही बता रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। रीजन आपका पाकिस्तान ही रहेगा अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो।
और उसके बाद क्या रहा है, डेट एंड टाइम कहाँ पर आता है ओप्पो F19 में। अच्छा हाँ, जब आपने जब बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल आता है तो इसके अंदर 24 आवर्स ऑन हुआ होता है। 24 आवर्स ऑफ़ करने के लिए ओप्पो F19 में 24 आवर्स ऑफ़ करने के लिए आप जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे आप, यूज़र एडिशनल सेटिंग में। और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आप आएंगे डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम में जब आप आएंगे तो आपसे पूछेगा 24 आवर्स कुछ रखना है या नहीं रखना। आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है तो किसी भी मोबाइल में ओप्पो के आपको 24 आवर्स नहीं दिखाएगा। फिर टाइम आपका सादा सा 4:15 हो रहे हैं ये बताएगा। टाइम जोन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद आप यहाँ से होम स्क्रीन वर्ल्ड क्लॉक, अगर आप किसी और मुल्क में भी रहते हैं या आपका कोई भाई रहता है तो आप यहाँ से होम स्क्रीन की एक और वर्ल्ड क्लॉक ऑन कर सकते हैं। और यहाँ डुअल क्लॉक ऑन करके आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपका बंदा मलेशिया में रहता है या कनाडा में रहता है वहाँ क्या टाइम हो रहा है इस टाइम। तो ये डुअल क्लॉक का बहुत अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। जिनके रिलेटिव्स वगैरह बाहर रहते हैं उन्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर कि भाई अगर पाकिस्तान में 3 बज रहे हैं तो मलेशिया में 6 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं, XYZ जो भी वहाँ का टाइम हो रहा हो। OTG कनेक्शन ओप्पो F19 OTG सपोर्टेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और रिसेंट टास्क मैनेजर ये क्या है, ये एडिशनल सेटिंग में हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल सेटिंग में मिल रही हैं, जिसमें लैंग्वेज एंड रीजन, डेट एंड टाइम, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, ये भी आप देख लेते हैं। कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, कीबोर्ड, ठीक है, देश उर्दू कीबोर्ड, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है उर्दू लिखने के लिए अपने मोबाइल में। जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। पर्सनल डिक्शनरी फॉर ऑल लैंग्वेजेस, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, इंडिया की इंग्लिश भी है इसके अंदर। हमारा इतना अच्छा बराबर वाला पड़ोसी मुल्क है इंडिया, माशाल्लाह, अल्लाह हिदायत दें हम सबको। अच्छा, अभी और मज़ीद क्या बता रहा है ये, OTG कनेक्शन आप यहाँ से ऑफ़ या ऑन रख सकते हैं। टर्न ऑन, मैं इसे हमेशा ऑन ही रखता हूँ और जब ये यूज़ नहीं होगी तो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। तो इसको ऑन ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है, कि जब मैं 10 मिनट तक यूज़ ना करूँ तो ये खुद ही बंद हो जाए, तो ये बंद ही रहती है ज़्यादातर। अभी हम इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी पिएगी फिजूल में। सर्च सेटिंग, एप्लीकेशंस और फ़ोन, ठीक है, सर्च की रेंज क्या होनी चाहिए ओप्पो F19 में आपकी, ये यहाँ ये बता रहा। बैकअप एंड रीसेट, आखिरी फंक्शन पे हम तकरीबन आ चुके हैं। बैकअप एंड रीसेट, बैकअप एंड स्टोर, ठीक है, ओप्पो F19 या किसी भी मोबाइल में आपको लोकल बैकअप बनाना है तो आप यहाँ से जाके बना सकते हैं। यहाँ से आपके दिखा रहा होगा आपने कभी पहले बनाया है या नहीं बनाया। आप न्यू बैकअप पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डाटा करेंगे यहाँ से, तो फिर ये आपका बैकअप बनाना शुरू कर देगा। मैं आपको छोटा सा बता भी देता हूँ करके। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ओप्पो F19 जो भी काम कर रहा होता है ना वो बड़ी तेज़ी से कर रहा होता है, ठक 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 ठक। इसकी रैम और इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। और मज़ीद ये कि इसके बाकी फंक्शंस भी बहुत खूबसूरत हैं ओप्पो के। देखें इतनी जल्दी इसने मुझे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बता दिए हैं। 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, 780 मैसेज हैं, 3000 कॉल लॉग्स हैं मेरे पास जो मैं बैकअप में बनाऊंगा, ठीक है। और एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन को मैं रहने देता हूँ क्योंकि ना मैं जब भी मोबाइल रीसेट करूँगा तो खुद ही कर लूँगा, दोबारा ले लूँगा। बैकअप टू एक्सटर्नल स्टोरेज, बैकअप टू फ़ोन स्टोरेज, ओप्पो के F19 मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में आप डाटा कैसे अपना बैकअप बना सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। देखें, जब भी आप ओप्पो के F19 के मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में, ओप्पो के मोबाइल में आपने बैकअप बनाना है अपने फ़ोन का, अपने कॉन्टैक्ट्स का, तो आप जाएंगे बैकअप एंड रीसेट पर। बैकअप एंड रीसेट पर जाने के बाद आपने दोबारा क्लिक करना है बैकअप एंड रिस्टोर पर, ठीक है। लोकल बैकअप आपने बनाना है, अभी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। आपने न्यू बैकअप पे जाना है। अब सेलेक्ट डाटा के लिए आपके से यहाँ तकरीबन 1 मिनट ले लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कॉल लॉग्स हैं, आपके कितने मैसेजेस हैं, उन पे डिपेंड करती है ये चीज़। जब भी आप बैकअप बना रहे होंगे ओप्पो के मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में, तरीके सब में एक ही हैं। अब जो नए एंड्रॉयड आ रहे हैं इन सब में एक ही तरीके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बैकअप बनाने लगेंगे तो आपको बता देगा इतने इतने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने मैसेज हैं, इतने कॉल लॉग्स हैं, यही चीज़ें आपने स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है बैकअप टू इस फ़ोन स्टोरेज या बैकअप टू एक्सटर्नल स्टोरेज। फ़ोन स्टोरेज का मतलब ये है कि अगर फ़ोन स्टोरेज में ही बना देगा तो फिर बैकअप बनाने का फ़ायदा क्या। हम इसे बनाते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज पर। अब ये मेरा बैकअप बना रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज पर, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज पे ये इसलिए बना रहा है, मुझे क्या फ़ायदा है एक्सटर्नल स्टोरेज पे बनाने से। मुझे ये फ़ायदा है कि भाई जब मेरा अल्लाह ना करे अगर मेरा मोबाइल करप्ट हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो मैं अपने मेमोरी कार्ड के ज़रिए से अपना डाटा रिकवर कर लूँ, ये फ़ायदा है मुझे।
अगर मैं फ़ोन स्टोरेज में बना देता और मैं अपना फ़ोन ही फॉर्मेट मारना चाह रहा हूँ तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं रहता ना, मेरा बैकअप तो सारा उड़ जाता। तो इसीलिए जब भी अपना बैकअप बनाएं, अपने मोबाइल में एक SD कार्ड लगाएं और उसके अंदर अपना बैकअप डाटा सेव करें। उसके बाद अपने मोबाइल को रीस्टोर करें। वो मैं बताता हूँ आपको अभी कि कैसे रीस्टोर होगा। देखें 1 मिनट में 92 पर आ गया। इसने मुझे यहाँ पे ये भी बता दिया कि बैकअप हो चुका है, बैकअप हो रहा है, सॉरी बस से भी होने वाला है 98 99 100 हो जा भाई। मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देखें ना 1800 कॉन्टैक्ट्स हैं तो 3000 कॉल लॉग हैं। टाइम तो लेगा ना, अब इतना भी तो मशीन नहीं लगी हुई। चलें हो गया बैकअप कंप्लीट, ठीक है डन। 1 मिनट ही लगा होगा मुश्किल से। अच्छा बैकअप हमने बना लिया, अब बैकअप को रिस्टोर भी तो करना होता है ना कभी, यानी कि बैकअप बना लिया तो कभी ना कभी रिस्टोर भी तो करना होगा। जब जैसे मैंने बैकअप क्यों बनाया, क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ही चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा मोबाइल जो हैंग हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ना करे आज तक जब से मैंने मोबाइल ख़रीदा ये मसला कभी भी नहीं आया मेरे साथ। इरेज डाटा फैक्ट्री पे क्लिक करूँगा। अच्छा करूँगा क्या, जब भी ओप्पो F19 मोबाइल में या किसी मोबाइल में आपको बैकअप या अपना रीसेट करना हो, मोबाइल आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो आप जाएंगे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर। जब आप इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पे जाएंगे तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ से आप अपना इसका पासवर्ड देंगे तो सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो पासवर्ड नेटवर्क की रीसेट हो जाएंगी। अगर आपका मोबाइल कोई नेटवर्क में आपको तंग कर रहा है, आपका डाटा नहीं आता या डाटा आता है तो चला जाता है या सिग्नल नहीं आता, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना। रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, यहाँ पासवर्ड देंगे तो आपकी सिर्फ सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। इरेज डाउनलोडेड ऐप्स एंड देयर डाटा, ये कौन सी एप्लीकेशन है, वो सारी एप्लीकेशन है जो आपने डाउनलोड की हुई हैं और आप चाहते हैं कि उनका डाटा निकल जाए, गायब हो जाए, बाहर चला जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इरेज ऑल डाटा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस पर एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा, अपना पासवर्ड दूँगा तो मेरा सारा डाटा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ये सॉफ्ट रीसेट है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अभी बहुत जल्द आपके लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल के पासवर्ड भूल गए ना तो भी आप किसी भी मोबाइल का कितनी आसानी से आप पासवर्ड हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बैकअप एंड रीसेट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ बचा है क्या, मेरे ख्याल से तो कुछ बचा ही नहीं होगा। अब एडिशनल सेटिंग से होगा, ठीक है। बैकअप एंड रीसेट जब भी आप करेंगे, यूज़र एंड अकाउंट्स, ये सारे आपके यूज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो जो आप अकाउंट यूज़ करते हैं आपको यहाँ ये बता रहा होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट है, अबाउट फ़ोन है, जहाँ से हमने शुरू किया था हम दोबारा वहीं पे आ गए अबाउट फ़ोन पर, ठीक है। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये हुआ है आपकी आसानी ये हुई है कि मैंने ओप्पो F19 के सारे चट्टे बट्टे खोल के ना आपके सामने रख दिए हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कर लें कि आप ओप्पो F19 लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ओप्पो F19 से मोबाइल अच्छा मेरी नज़र में कोई नहीं है। आपकी नज़र में तो बहुत सारे होंगे, जिससे भी कंपैरिजन करना चाहते हैं कर लें, लेकिन जो क्लास जो स्टैंडर्ड ओप्पो F19 देता है शायद कोई और मोबाइल नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।